आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव आज आपके सामने बढ़वा की उस विकराल समस्या को लेकर के सामने आया है जिससे हर नागरिक परेशान है। इंदौर इच्छापुर रोड, खासकर काटकूट फाटे से लेकर मुख्य चौराहे तक बढ़वा की सड़कों की जो हालात बनी हुई है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, चारों ओर कीचड़ फैला हुआ है। गाड़ियों को तो छोड़िए, पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, बच्चे महिलाएं गड्ढों में गिर रहे हैं। हर ओर से एक ही मांग है कि इस सड़क का कल्याण कब होगा, इस सड़क का विकास कब होगा, इस सड़क का निर्माण कब होगा। अनेक हमारे जनप्रतिनिधियों ने कई बार वादे किए कि इस सड़क के दोनों ओर चौड़ीकरण होकर इस सड़क की मरम्मत करवाई जाएगी, इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन वादे केवल वादे रह गए। स्वर्गीय श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान, हमारे सांसद, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने भी प्रयास किए थे इस सड़क को चौड़ीकरण के लिए। एक शिलान्यास का बोर्ड आज भी शिलालेख के रूप में जय स्तंभ पर लगा हुआ है, पर वो वादा रह गया अधूरा उनके स्वर्गवास होने से। हमारे वर्तमान विधायक सचिन बिरला जी ने विधानसभा चुनाव लड़ते समय वादा किया था इस रोड को चौड़ीकरण का। राशि भी मंजूर हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में भी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। आज वह यही कारण है कि चारों ओर गड्ढे और कीचड़ के बीच में से लोगों को गुजरना पड़ रहा है, चाहे स्कूली बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों। कई लोगों की दुर्घटनाओं में जान भी जा चुकी है। आज इसी समस्या को लेकर आजाद हिंदुस्तान लाइव आपको सीधे इंदौर इच्छापुर की उस सड़क पर लेकर के चलते हैं जिसे देखने के बाद शायद हमारे जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल जाए। हालांकि वो गुजरते हैं इस सड़कों से, लेकिन अपनी कार में बैठकर, अपने वाहनों में बैठकर, लेकिन वे तकलीफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं एक आम आदमी की जो पैदल चलकर इस सड़क को पार करता है और इस नार के जीवन को जीता है। तो आइए आज हम बात भी करेंगे हमारे यहाँ के नागरिकों से भी कितनी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंदौर इच्छापुर की उस सड़क पर जहां की दुर्दशा देखकर हर कोई खून का आंसू बहा रहा है। आजाद हिंदुस्तान लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बढ़वा शहर के इस सबसे व्यस्ततम इंदौर इच्छापुर रोड पर मौजूद हैं, जहां की हकीकत हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। इस इंदौर इच्छापुर रोड पे जहाँ से सैकड़ों वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं, लेकिन यहाँ के रोड की हालात ऐसे हो रहे हैं कि जहाँ बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, कहीं वाहन यहाँ पलटते हैं, कहीं दुर्घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। देखा जाए तो काटकूट फाटे से लेकर और मुख्य चौराहे तक पूरा रोड गड्ढों से भरा हुआ है, लेकिन ना कोई जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे पा रहे हैं। कई बार जनप्रतिनिधि आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, शिलान्यास करते हैं, मालाएं पहनते हैं, और उसके बावजूद इस क्षेत्र का, इस रोड का विकास करने में आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। लाखों रुपयों की राशि इस सड़क की मरम्मत के लिए आ चुकी है, लेकिन केवल शिला पूजन के अलावा, शिलान्यास के अलावा इस पर काम होता नज़र नहीं आ रहा। होता भी है
तो ठेकेदार थोड़ा बहुत रिपेयर करके चला जाता है और स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। ताजपुर फाटे से लेकर बस स्टैंड तक का रोड एक नारकीय जीवन बन चुका है इस बड़वा शहर के वासियों के लिए। कुछ समय पहले स्वर्गीय सांसद श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान ने मुख्य चौराहे पर शिलान्यास करके इस रोड को मरम्मत करने की बात कही थी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हुई। हमारे विधायक सचिन बिरला जी भी कई बार इस रोड को मरम्मत करने का वादा कर चुके हैं, लेकिन हकीकत में आज भी स्थिति जस की तस पड़ी हुई है। ऐसे अवसर पर लोगों को जान बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से अभी भी जनता यही आगाह करती है, चुनाव बहुत नज़दीक है, आने वाला समय है, आपके वादों को यदि आपने पूरा नहीं किया तो आने वाले समय में फिर आपको इस बात का भुगतान करना पड़ेगा। जनता झूठे वादों से परेशान हो चुकी है। अब समय है उन वादों को पूरा करने का और इस सड़क को मरम्मत करने का। अब देखना यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि कितनी जल्दी इस बात पे चेतते हैं और इस इंदौर इच्छापुर रोड को की मरम्मत कर लोगों को राहत दिलाते हैं। सैकड़ों लोगों की जान इस रोड पे जा चुकी है। अब देखना यह है कि हमारे जनप्रतिनिधि कितनी भावनाओं को लोगों को समझ पाते हैं। आगे हम हमारे जनप्रतिनिधियों के विचार भी लेंगे और यहाँ के लोगों के भी विचार। धन्यवाद। तो आपने देखा बड़वा के इंदौर इच्छापुर रोड के इन दयनीय हालातों को। हमारे विधायक श्री सचिन बिरला जी संजीवनी एम्बुलेंस का लोकार्पण करने के लिए शासकीय हॉस्पिटल पधारे थे। जब वो कार्यक्रम से बाहर निकले तो उस समय इंदौर इच्छापुर रोड की दयनीय हालात से आक्रोशित होकर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। खासकर सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद पगारे ने जिस खुले मन से और जिस निडरता के साथ विधायक जी के सामने अपनी बात रखी, उसने हर किसी को झकझोर दिया। उसकी एक ही पीड़ा थी कि विधायक जी, आपने कई बार वादे किए हैं इस सड़क को चौड़ीकरण के और इस सड़क को निर्माण करने के, लेकिन वह वादा आज भी अधूरा है। आइए हम देखते हैं उस समय क्या वाकया हुआ। अरविंद पगारे ने विधायक जी से जनता के मन की आवाज कैसे पहुंचाई और उसके बदले में विधायक जी ने अपने मन की बात क्या कही। देखते हैं उसी वाकये को। 2019 में आप, अरे रुक जाओ एक मिनट, वाइट बाद में लेना। आदरणीय मेरी बात सुनो, आपने 2019 में मेरे को बोला था एसडीओपी बड़वा और एसडीएम बड़वा के सामने कि मैं पुनः पगारे जी 18 करोड़ रुपए फिर से इस शहर के सड़क का चौड़ीकरण के मांग करूंगा। आज भी मैंने बोला था, है ना। आप बोलते हैं बाकी होता कुछ भी नहीं है बड़े भैया। सरकार नहीं, आपके शब्द में आपको दोहरा रहा हूँ। आज तक वो वीडियो मेरे पास संभाल के रखा हुआ है जो आपके अरे मेरा जवाब 2019 में भी अब तो आप स्वयं उस सरकार उसी सरकार में ये ना, ये गांव सुनते ही आया है, आई समझ में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। मालूम है इस गांव के 10 रईसों के चक्कर में इस शहर का चौड़ीकरण नहीं हुआ है आज तक।
हमने लाशें उठाई है गाँव में। ये बात तो सही है। इतनी लाशें उठाई कि तुमने भी नहीं उठाई। हाँ सुनो, इतनी लाशें। ये मेरे को सम्मान का कोई भूखा नहीं हूँ भाई साहब। रोड पे तो समेट के उठाई, एक्सीडेंट में इतने मारे। और बीजेपी वो तो बात मेरे को नहीं, बात ये हो रही है कि इस शहर के चंद रईसों के कारण इस शहर का चोरीकरण नहीं हुआ है। 46 साल लोग हैं इस शहर में, छोटे से बड़ा हुआ हो। दुख होता है भाई साहब जब किसी माँ के पेट में से बच्चा बाहर रोड पे फिकाता और हम उठा के लाते हैं, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आज भी वो नौकरी कर रहे हैं कर्मचारी। अरे कब तक आदमी, कब तक? मेरा मानना है श्रीमान जी, आपको अगर लंबी पारी खेलना है तो इस बड़वा शहर को भी कुछ अच्छा करके दिखाना होगा। आपने बोल दिया मैं भाई को 3 करोड़ रुपया भी ऊपर से मंजूर करा दूंगा। मंजूर घोषणा तो रोज शिवराज जी भी कर देते हैं, उसको अमल में लाके विनाश से ही विकास होगा भैया। थोड़ा विनाश होगा जब विकास होगा। बता दो, मेरा ये प्रश्न है, इस गांव का 2016 में अतिक्रमण हटने का आज भी मेरे पास लेटर है कलेक्टर का, क्यों नहीं हटा? चोरीकरण क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न आपसे। और आपने 16 से 2016 से लिख के दिया हुआ है, कलेक्टर साहब को लिख के दिया है, यहाँ सब लिख के दिया है, यहाँ तक आकर यहाँ रोक देते हैं। एक बार चलना पड़ेगा भाई साहब। मेरा गुस्सा इसलिए है, पोस्ट ऑफिस का मैं तो दिन भर खमसान में बैठता हूँ। मैं बड़वा शहर के तो कुछ लेना देना नहीं है ना, पर आत्मा जब दुखती है जब किसी जवान बेटे की मौत की लाश लेके बाप आता है वहाँ, तो भैया बोले एक्सीडेंट में मरी वो यहाँ छाया बाबा पर। बात सुनी, और इस पे आने वाले समय में सुनी तो सही। मैं आपकी प्रत्येक बात, 2 ही आपकी मुख्य बातें मुझे लगी जिसमें पूरा सार आ गया। काटकूट से लेकर हम लोगों को मां नर्मदा का तट, वहां तक की रोड, दोनों तरफ 6-6 फीट का चौड़ीकरण। और अभी मैंने मंच से बोला कि चाहे किसी रुस्तम की दुकान भी आ जाएगी तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसके लिए सचिन बिरला को जो करना पड़े करेगा, कितना ही नुकसान उठाने को तैयार है। इसी समस्या को लेकर कल शासकीय हॉस्पिटल में पधारे बड़वा विधायक श्री सचिन बिरला के सामने शेष ग्रुप बड़वा ने भी अपनी मांग रखी कि इस इंदौर इच्छापुर रोड के दयनीय हालातों को जल्द से जल्द सुधारा जाए और इसकी मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत करवाकर जनता को इस संकट से निजात दिलवाई जाए। इस संबंध में श्री जसबीर सिंह भाटिया ने शेष ग्रुप की ओर से अपना मांग पत्र विधायक श्री सचिन बिरला के सामने रखा। इस घटनाक्रम के बाद हमने बातचीत की नगर के राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों से। उनमें भाजपा के जसबीर सिंह भाटिया वीरू भाई, कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष श्री नीलेश रोकड़िया, आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व पार्षद श्री सतीश सिंघल और साथ में रोजाना इन समस्याओं से रूबरू होने वाले एक आम नागरिक श्री चौधरी से। आइए उनके मन में क्या पीड़ा है सड़क की इस हालात को देखकर और क्या चाहते हैं वे अपने जनप्रतिनिधि से, खुद ही सुनिए। हम बात करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे वीरू भैया से। वीरू भैया हर बारिश में बड़वा में काटकूट फाटे से लेकर के मुख्य चौराहे तक खासकर रोड की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। अभी भी हालात नारकीय बने हुए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार आपकी है, विधायक आपके हैं, सांसद भी आपके हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे? इस रोड को लेकर के आप क्या अनुभव करते हैं, क्या समस्याएं आप महसूस करते हैं? यह रोड वाकई बहुत जर्जर और ख़राब हो रहा है और विधायक और सांसद जी इस ओर प्रयासरत हैं उस रोड को ठीक करने के लिए। मेरा शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन है कि वह जैसे केंद्रीय सड़क विभाग ने
इंदौर से लेकर बलवाड़ा तक के लिए इस इंदौर इच्छापुर सड़क के उन्नयन के लिए राशि स्वीकृत की है। बलवाड़ा से लेके आगे के रोड के लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि प्रयास करें और हम सब मिलके इस प्रयास करके उस रोड को ठीक करने के लिए बीड़ा उठाएं। वाकई बड़वा काटकूट फाटे से लेके और नर्मदा तक की हालत, सड़क की हालत बहुत ख़राब है। मैं चाहता हूं कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। साथ में मैं एक और बात कहना चाहूँगा, शासन छोटे छोटे रोडों पे टोल टैक्स लगा रही है। जैसे महेश्वर रोड के इंदौर से धामनोद रोड वाले पे भी टोल टैक्स लगाया। उस रोड को भी ठीक करने का काम उस टोल टैक्स के कंपनी वालों का है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उस रोड को भी और इस रोड को भी जल्द से जल्द ठीक करवाए और इस ओर कदम बढ़ाए। धन्यवाद। अब हम बात करना चाहेंगे कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष श्री नीलेश जी रोकड़िया से। नीलेश जी, बड़वा के काटकूट फाटे से लेकर के और खासकर मुख्य चौराहे तक रोड की हालत बहुत ख़राब है। जब पूर्व में आप चुनाव प्रचार के लिए गए थे, उस समय आप लोगों ने भी वादा किया था इस रोड की मरम्मत करवाएंगे, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। क्या कारण रहा और अब आप क्या चाहते हैं? न सिर्फ बड़वा में काटकूट फाटे से लेकर मुख्य चौराहे तक, बल्कि इंदौर से लेकर बड़वा तक भी रोड की हालत बहुत जर्जर है। राशि कुछ स्वीकृत हुई है बलवाड़ा तक के लिए, उस काम को भी जल्द पूरा किया जाना चाहिए। बलवाड़ा से आगे सनावत गांव तक भी रोड को मरम्मत की सख्त आवश्यकता है, उसको भी प्रशासन ने जल्द पूरा करना चाहिए। हमारे साथी विधायक बिरला जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्य को करवाने की चेष्टा प्रयास करें और जल्द से जल्द लोगों को इस सड़क की दुर्दशा से राहत दिलवाएं। साथ ही जैसे कि नर्मदा का बंद कर दिया जाता है पुराना पुल होने से, तो जो अन्य वैकल्पिक रास्ता है ओंकारेश्वर की नहर से होकर जाना पड़ता है, वह मार्ग भी अत्यंत जर्जर हो चुका है और बहुत परेशानी यात्रियों को उठनी पड़ रही है। उस मार्ग को भी दुरुस्त कराने का काम जल्द से जल्द होना चाहिए। कुछ समय पहले स्वर्गीय सांसद श्री नंद कुमार स्मृति चौहान ने मुख्य चौराहे पर एक शिलान्यास किया था इस रोड को मरम्मत को लेकर के। अभी तक काम वो चालू नहीं हुआ, क्या कहना चाहेंगे? मुझे याद है कांग्रेस के शासनकाल में काटकूट फाटे से नर्मदा तक के रोड के 3 फीट चौड़ीकरण के लिए दोनों तरफ 17 करोड़ रुपए माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी ने स्वीकृत किए थे सचिन बिरला जी के प्रयास से। वह राशि वापस से स्वीकृत करा के इस मार्ग को दुरुस्त करवाना चाहिए जल्द से जल्द। और नंद कुमार सिंह जी चौहान जो सांसद रह चुके हैं कई वर्षों तक, कई कार्यकालों तक, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भी इस रोड को जल्द ठीक करावें तो अत्यंत लाभकारी होगा। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं बड़वा शहर के पूर्व पार्षद एवं मुखर वक्ता श्री सतीश जी सिंगल, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी रहे हैं। सिंगल साहब, मैं जानना चाहूँगा कि काटकूट फाटे से लेकर के अपने मुख्य चौराहे तक जो रोड की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, क्या परेशानियां हो रही है, क्या अनुभव कर रहे हैं आप एक आम नागरिक होने के? आम नागरिक के साथ में मैं व्यापारी भी हूँ। मेरी फैक्ट्री जो है इसी रोड पर स्थित है जी। मुझे हर काम में बहुत परेशानी आ रही है, गड्ढे भी बहुत हो गए हैं। छोटू भाई चौधरी के सामने तो पूरे ऐसे हो गया कि जैसे गाड़ी जैसे चलती है, जैसे कोई पानी में तैरती हुई चल रही है। इससे जो है टायरों को भी नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को भी नुकसान हो रहा है और शरीर को भी नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। लोगों के कई बार दुर्घटनाएं भी हुई है इस क्षेत्र में, बिल्कुल हुई है। और मुख्य चौराहे की हालत भी बद से बदतर है, बहुत खराब है। कई बार नेताओं ने वादे भी किए हैं इसको पूरा करने के, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? में पार्षद अध्यक्ष विधायक महोदय हैं, उन्होंने वादा किया था कि मैं रोड बनाऊंगा,
अब बीजेपी बोले कांग्रेस में काम नहीं हुआ, वो बोले कांग्रेस में काम नहीं हुआ, कांग्रेस वालों ने काम नहीं करने दिया तो बीजेपी में आ गए। आप बीजेपी वाली कहाँ रोक रहे हैं, बोलो बताइए आप कहाँ वो रोक रही बीजेपी, बताओ यार बीजेपी रोक रही क्या काम करने से? पहले बहाना बनाया कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी में आ गए, है ना। अब बीजेपी में कौन रोक रहा है उनको काम करने से, बताइए आप। ये समझ नहीं पड़ रहा है मुझको, आज ये विधायक का काम समझ नहीं पड़ रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा है आपकी? देखिए रोड बने और क्या है, और क्या चाहते हैं, बढ़िया रोड बने, वहाँ से वहाँ तक रोड ऐसा बने, बढ़िया काम हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं इस क्षेत्र के रहने वाले श्री राजेंद्र चौधरी, जो कि दिन रात इस समस्या से रूबरू भी हो रहे हैं और इन गड्ढों के हालात भी देख रहे हैं। चौधरी जी, आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। यह इस रोड की दशा तो आप देख ही रहे हो, राजपूत फाटे से लेकर के अपने मुख्य चौराहे तक इस रोड की हालात बद से बदतर होती जा रही है। क्या परेशानियां हो रही है, कितने लोगों को परेशानियां हो रही है, इसके लिए क्या निराकरण होना चाहिए आपकी दृष्टि में? यहाँ पानी का निकास नहीं है, कोई बच्चे मोटरसाइकिल वाला रोज गिर रहा है, तो पहले ये गड्ढे भरे जाए, पाइप होते हुए इनको सही किया जाए, तो पानी का निकास किया जाए, सब बंद करके पानी का निकास यहाँ से वहाँ तक। इस इंदौर इच्छापुर रोड पर हर बारिश के अंदर यही स्थितियाँ बनती हैं। हाँ यही है ना। और जब भी हमारे चुनाव आते हैं, हमारे नेता लोग वादे भी करते हैं, इस रोड को अच्छा कराएंगे, इस रोड पे अपन दोनों तरफ पेवर लगवाएंगे, ये रोड बढ़िया होना चाहिए, यही। तो आखिर क्या नेताओं के वादे अभी तक पूरे हुए? नहीं हुए। महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है, टीचर के कारण उसको कपड़े गंदे हो रहा है। ये अभी पीछे उछाल के गया, देखो ये। तो अभी चुनाव फिर आने वाले हैं, फिर नेता लोग वादा करेंगे। आप क्या ये चाहते हैं कि वास्तव में वादा पूरा करने वाला नेता हमारे सामने आए, या केवल हवाई वादे करने वाले आते रहें? वादा करने वाला आना चाहिए नेता, काम की बात हो। अब आप क्या चाहते हैं इस रोड के बारे में, कि यहाँ से वहाँ तक का जो रोड है उसको कैसे सुधारा जाए? क्या कहना चाहेंगे हमारे जनप्रतिनिधियों को? 4 लाइन बना दिया जाए। 4 लाइन बना दिया जाए। हाँ। आपका शुभ नाम? राजेंद्र चौधरी, निवासी बनवा गई। धन्यवाद।